इस बार मैंने अपनी छुट्टियों का 1 महीना पूरा अपने हिमाचल में, अपने गाँव में स्पेंड किया। अपने रिश्तेदारों से मिली और कुछ जगह घूमने गई, कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी और इसी दौरान मुझे कुछ रियलाइज़ेशंस हुई, मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। मैं काफ़ी टाइम पहले पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए गाँव छोड़ चुकी थी, फिर शादी के बाद इवन फिर भी मैं अभी शहरों पे मैं मुंबई में रहती हूँ। कि एक टाइम था जब मैं सोचती थी कि यार कब गाँव छोड़ूँगी और मुझे कब बाहर जाना है, मुझे बाहर की चीज़ें एक्सप्लोर करनी है और आज एक टाइम है मैं लाइफ़ की सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। ये पार्टी से लेकर, ये क्लब से लेकर, ये आउटिंग्स, ये सोलो ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड और आज मैं आपको कह रही हूँ सच में वो सुकून सच में सिर्फ़ उसी जगह पे है जहाँ पे आपका बचपन बीता है। जहाँ पे आपकी स्टोरीज़ हैं बचपन की जो शायद आप जाते हो तो वो आपके माइंड में एकदम से वो रिकॉल होने लग जाती हैं, आपको याद आने लग जाती हैं। तो इस बार मैं गई ना मुझे नोटिस हुआ कि अगर आपको कोई भी नॉर्मल सा फंक्शन करना है, आपके रिलेटिव्स काफ़ी हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आपके अपने लोग, आपकी फैमिली जो आपको आपका जो परिवार है, यही लोग काफ़ी हैं जब आपको किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करना है, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। और नेक्स्ट चीज़ जो मुझे लगता है बहुत मुझे जो रियलाइज़ हुई कि शेयरिंग कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें गाँव से सीखने को मिलती है, गाँव में देखने को मिलती है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे मेरा मेरा जो घर है, मेरी मम्मी अ, वो घर पे क्या उगाते हैं, जो भी उगेगा वो उस फसल का थोड़ा-सा हिस्सा आस-पड़ोस में जो हैं, उनको थोड़ा-सा शेयर करते हैं। वैसे ही जो आस-पड़ोस के हमारे पड़ोसी हैं, उनके घर पे, उनकी खेतों में जो भी उगता है, वो अपनी वो चीज़ जो है ना, वो शेयर करते हैं मेरी मम्मी वगैरह के साथ। तो मैं नोटिस करती हूँ कि ये चीज़ जो हम शायद शहरों में बच्चों को सिखाते हैं ना कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयर करना चाहिए, ये है शेयरिंग इज़ गुड। गाँव में रहते-रहते शायद बच्चे ऑटोमैटिकली शेयरिंग सीखते होंगे ना। मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी इन योर विलेज टू लर्न ऑल दीज बेसिक थिंग्स जो शायद हम शहरों में लैक करते हैं। यहाँ कहाँ हम घर से बाहर निकल पाते हैं, कहाँ हम ये जान पाते हैं कि हमारे नेक्स्ट डोर पे कौन रहता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी शेयरिंग, मुझे फील हुई कि शेयरिंग कितनी आम बात है जो हम लोग गाँव में बहुत ईज़िली सीखते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये है कि इतनी सिंपल जो गाँव वालों की लाइफ है ना वो कितनी हेल्दी है। कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, कोई खेत जाने के लिए फैंसी कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, कोई पानी लेने के लिए ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन आप शहरों में रहते हो, घर से बाहर निकलने के लिए आपको 10 बार अपने आप को चेक करना पड़ता है कि मैं सही दिख रही हूँ, क्या मैंने सही ओकेज़न के अकॉर्डिंग मैंने सही कपड़े पहने हैं या नहीं। लेकिन गाँव में व्हाटएवर यू आर वेयरिंग, गाँव में मोस्टली कुल्लू में सूट जो है वो बेसिक कम्फर्ट है, जो लोग वहाँ सूट यूजुअली पहनते हैं। सूट ही पहन के आप मज़े से अपने खेत निकल रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, यू डोंट हैव टू लुक एनीबॉडी, यू डोंट हैव टू कंपेयर योर लाइफ विद एनीबॉडी। बहुत ईज़िली आप अपना लाइफ अ, अच्छे से स्पेंड करते हो और एक सिंपल जो लाइफ है ना, उसका एन्जॉय ले रहे हो। और शहरों में कितना कंपैरिज़न है, हमें सब चीज़ों को एक-दूसरे को देखते हैं, फिर कंपैरिज़न आता है माइंड में और फिर नेगेटिविटी और जो इनसिक्योरिटीज़ माइंड में आती है। तो हेल्दी जो सिंपल लाइफ है वो कितनी हेल्दी है ना हमारे लिए, वो समझ आता है मुझे गाँव में जाके। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे गाँव में समझ आती है, वो मुझे ये थी कि जब हम गाँव जाते हैं ना, तो चैलेंजेज़ हैं ना, वो कितने ईज़िली वहाँ के लोग एक्सेप्ट करते हैं और अडैप्ट करते हैं। आई एम टेलिंग यू, ये टाइम बरसात का टाइम है, इस टाइम पे डिसाइडेड तो नहीं बोलूँगी, इस टाइम पे जायज़ है कि वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होगा, इस टाइम पे जायज़ है कि वहाँ पे शायद प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हो सकता है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इवन पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको नुकसान हो सकता है। तो लोग ऑलरेडी उसको होते हुए भी लोग अपनी लाइफ़ को रुकने नहीं देते हैं। जस्ट इन केस रोड अगर आपका बंद है, तो लोग खाना-पीना नहीं छोड़ देते हैं। लोग तब भी राशन के लिए पीठ में ढो के उसको इवन दो इट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मुश्किलें होती हैं, बट लाइफ़ नहीं रोकते हैं। लोग वहाँ पे ये सिखाते हैं कि चैलेंजेस कितने भी आए तब भी द शो मस्ट गो ऑन। तो चैलेंजेस कितने अच्छे से एक्सेप्ट किए जा सकते हैं और चैलेंजेस होने के बाद भी लाइफ को
मतलब लाइफ को चलते रखना है, लाइफ को कैसे अफेक्ट नहीं होने देना है, वो सब चीज़ें हम लोग गाँव से सीखते हैं और ये मुझे रियलाइज़ हुआ। जो नेक्स्ट चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई वो ये थी कि गाँव में हार्ड वर्क जो है ना वो कोई चॉइस नहीं है, हार्ड वर्क आपकी रूटीन में ही है। आप सोचिए आप गाँव में रहते हो और आपको खाने-पीने के लिए पानी लेने जाना है। आपको पानी बावड़ी से लेने लेने जाना है, जो स्प्रिंग वाटर होता है, किसी के घर के आस-पास होता है, किसी के हमारे घर से थोड़ा दूर है, तो अगर किसी को साफ पानी पीना है, तो पानी पीने के लिए भी आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। गाँव में आज भी जो नहाने के लिए पानी गरम किया जाता है, वो पानी आज भी गाँव में चूल्हे पे गरम किया जाता है। मेरी फैमिली में भी जो पानी गरम किया जाता है, वो चूल्हे में ही गरम किया जाता है। तो आप सोचिए, अगर आपको नहाना है तो यू हैव टू हैव दैट करेज कि आप बाहर जाओ, लकड़ी लकड़ी लेके आओ, आग जलाओ और पानी गरम करो। बेसिक बेसिक चीज़ों के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो हार्ड वर्क जो है ना वो उनकी रूटीन का एक पार्ट है, वो कोई सेपरेट चीज़ नहीं है जी, उनकी डेली रूटीन ही मेहनत का काम है। सो हार्ड वर्क इज़ इन देयर रूटीन ओनली। इतने साल घर से बाहर रहने के बाद ना अब मैं अपने अपने गाँव को बहुत एप्रिशिएट करना शुरू कर चुकी हूँ। गाँव की जो शायद छोटी-छोटी चीज़ें मुझे पहले जिनका एप्रिसिएशन नहीं था, जैसे कि गाँव में रहना सबसे बड़ी लग्ज़री है। अभी घर से बाहर रहती हूँ तो मैं वहाँ के मेले मिस कर देती हूँ। मैं गाँव में नहीं हूँ तो मैं वहाँ का खाना मिस करती हूँ। अ, शादी शादी में जब इतने रिलेटिव मिलते हैं उनसे बातचीत मिस करती हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, अपना कम्फ़र्ट मिस करती हूँ। तो गाँव में रहना अब याद आता है कि वो लग्ज़री थी सच में। जब तक मैं गाँव में थी दैट वाज़ द बिगेस्ट लग्ज़री। मैं इस बार जब गाँव गई मैंने अपनी बेटी की डेवलपमेंट में इतने ज़्यादा चेंजेस देखे, आई कांट टेल यू। मतलब बच्चों का पत्थर से खेलना, मिट्टी से खेलना, लकड़ियों से खेलना और इवन अपने सेम एज के छोटे-छोटे बच्चों से खेलना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ये सच में मुझे गाँव में जाके समझ आया। और आई एम रियली हैप्पी एंड रियली फॉर्च्यूनेट कि गाँव से हूँ और हर साल मौका मिलता है कि जब मैं पढ़ती भी थी तो भी साल में 1-2 बार घर आना होता था। अब भी एटलीस्ट 1 मंथ के लिए अपने घर चली जाती हूँ। और जो भी मैंने 1 साल में मिस किया है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि वही सेम खाना मैं मम्मी को रिक्वेस्ट करूँ वो बनाओ। उन्हीं सेम जगहों पे जाऊँ जहाँ शायद कोई फंक्शन हुए थे, या फिर जैसे मेरी नानी का घर मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेस था अपनी चाइल्डहुड का। सो ये कुछ रियलाइज़ेशंस थी जो मैंने आपसे शेयर की, जो शायद अब रियलाइज़ होती है। इससे पहले मैं बोलूँ जब मैं छोटी थी तो शायद इन चीज़ों की इतनी कदर नहीं थी। अब लाइफ़ के इस मोमेंट पे ना मैं गाँव को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करना शुरू करती हूँ। नहीं चाहिए, यू शुड बी प्राउड आप जहाँ से हो, क्योंकि लोग आपकी ज़िंदगी को जीने के लिए लोग आपका कम्फ़र्ट, आपकी लग्ज़री ऐसे फ़ील करने के लिए लोग सच में तरसते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।